वेलकम बैक अवर इंग्लिश क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक से। ठीक है, क्लास टेंथ में आज हम किससे देख रहे हैं? टेक्स्ट बुक से देख रहे हैं, हमारे लेसन से देखेंगे, जिसमें रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट। क्या कहा मैंने? द नेवर नेवर नेस्ट। द नेवर नेवर नेस्ट का मतलब होता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और नेस्ट मतलब होता है आसियाना, घरौंदा या डेरा भी कह सकते हैं। मैं कभी आसियाना नहीं बना सकता, या मैं कभी घरौंदा नहीं बना सकता, या मैं कभी घर नहीं बना सकता। इसमें जो मेन कैरेक्टर इंक्लूड थे, ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर इंक्लूड थे कौन कौन कैरेक्टर थे? तो मेन कैरेक्टर थे इसमें आपका जिल, है ना, इसमें आपका जैक, इसमें आपका आंट जैन, ठीक है, आंट जैन, और इसमें आपका एक नर्स भी इसमें क्या थी? सम्मिलित थी। ठीक है, द मैन कैरेक्टर्स इंक्लूडेड दिस चैप्टर फर्स्ट जिल, जैक, आंट जैन, नर्स, डॉक्टर, इतने कैरेक्टर इसमें क्या थे? सम्मिलित थे। तो यहाँ रीडिंग कम्प्रीहेंसन के बेस्ड पर यहाँ आप देख रहे हैं रीडिंग कम्प्रीहेंसन, ठीक है, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंसन दिखाई दे रहा है। इस रीडिंग कम्प्रीहेंसन में हमको भरना है, क्या भरना है? किसने किससे कहा। रीड द क्वेश्चंस आर द स्टेटमेंट्स। क्या कहा मैंने? रीड द क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट्स। दिए गए प्रश्नों के कथनों को ध्यान से पढ़िए। गिवन इन कॉलम ए एंड से हु क्वेश्चंस आर मेड दिस स्टेटमेंट्स टू होम इन विच कॉन्टेक्स्ट। इसमें यह कह रहा है कि यहाँ पर जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, ठीक है, इसमें कॉलम 1 में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, 2 में किसने कहा, हु सेड का मतलब होता है किसने कहा, टू हुम का मतलब होता है किससे कहा, इन विच कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन विच आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इन विच कॉन्टेक्स्ट मतलब किसके संदर्भ में या किसके बारे में कहा गया। ठीक है, संदर्भ क्या है आपको बता दूं मैं, इंग्लिश में जो होता है रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रिफरेंस, क्या कहा मैंने? रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्या होता है आपका? एक्सप्लेनेशन, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, तो किसके प्रसंग में किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, किस चीज़ के लिए चर्चा हुआ, वो इन विच कॉन्टेक्स्ट के बिटवीन आएगी। आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट, हु सेड, टू हुम, इन विच कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन फर्स्ट हम रीड करते हैं। पहला चीज यहाँ पर क्या बोला गया? व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट। यहाँ पर देखेंगे, इतने को रीड करिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जैन। चाची जैन, आप हमारे लिटिल नेस्ट मतलब छोटे से घरौंदा के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जिल ने कहा। ऐसा किसने कहा? जिल ने कहा। किसको कहा? आंट जैन को कहा। बात तो यहीं पर आंट जैन आ गया, मतलब सीधी सी बात है, आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? आंट जैन ही होगा। इन विच कंटेक्स्ट पर क्या आएगी? इन विच कंटेक्स्ट पर क्या आएगी? वैन, यहाँ पर कहा गया है वैन, कंटेक्स्ट पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस पर आएगा? कंटेक्स्ट पर लिखना होगा। वैन माने जब, आंट जैन, जब आंट जैन देखती है। आंट जैन क्या करती है? देखती है। किसको किसको देख रही है? कार को देख रही है, पियानो को देख रही है ना, आपका रेडियोग्राम को देख रही है, आपका कोजी लिटिल रूम को देख रही है। उसको देखकर क्या करती है? उसको वो देखती है और बोलती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट। हमारे छोटे से घरौंदे के बारे में क्या सोचते हो? ऐसा किसने कहा? ऐसा जिल ने कहा। हु सेड पर क्या आएगा? जिल। टू होम पर क्या आएगा? हमारा आंट जैन। और इन बीच कंटेक्स्ट पर मैंने कहा था आपको कि कार, पियानो, ठीक है, कार, पियानो, कोजी लिटिल रूम, रेडियोग्राम आदि चीज़ों को क्या करते हुए? दिखाते हुए। द नेक्स्ट पर यहाँ पर कहा गया सेकेंड नंबर, नो 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 आंट जैन यू मिस अंडरस्टैंड मी। नहीं नहीं आंट जैन, आप मुझे समझने में गलती किए। इतने को मैंने आपको बताया। नो नो आंट जैन, नहीं नहीं आंट जैन, यू मिस अंडरस्टैंड मी, आपको मुझे समझने में क्या हुआ? गलती हुआ।
ऐसा किसने कहा? ऐसा जैक ने कहा। ऐसा किसने कहा? जैक ने कहा। किसको कहा? तो आंट जैन को कहा। किसको कहा? तो आंट जैन को कहा। तो किस बेस पर कहा? ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर इन विच कंटेक्स्ट पर लिखेंगे, व्हेन आंट जैन said to Jack they did not pay rent, they did not pay rent would be turned out in the street, turn out in the street। कहा गया कि यदि तुम, एक स्टेटमेंट खड़ा हुआ था, यदि तुम इस घर का किराया नहीं दोगे, रेंट नहीं दोगे, किराया नहीं दोगे, तो तुम्हें स्ट्रीट पर ला दिया जाएगा। स्ट्रीट पर ला दिया जाएगा मतलब गली पर आ जाएंगे आप। तब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जील का क्या होगा? ऐसा कौन बोली थी? आंट जैन बोली थी। इसलिए यहाँ पर चर्चा ये हुआ था कि यहाँ पर हु सेड किसने कहा? तो जैक ने कहा। किसने कहा? जैक ने कहा। किसको कहा? आंट जैन को कहा। थर्ड स्टेप पर देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ पर क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। आई एम मतलब मैं, एक्सपेक्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस क्रिसमस में, मैंने इस क्रिसमस में मैं कितना कमा सकता हूँ? 10 पाउंड्स कमा सकता हूँ। कितना पाउंड्स कमा सकता हूँ मैं? 10 पाउंड्स कमा सकता हूँ। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना मैं अपने आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि मैं इतना कमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये जैक ने कहा था। और किसको कहा था? टू जील एंड आंट जैन, दोनों को कहा था। याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर द 3 पर्सन कन्वर्सेशन इन दिस स्टोरी, द फर्स्ट पर्सन जील एंड देन जैक एंड देन आंट जैन, देयर आर 3 पर्सन स्टैंड दिस स्टोरी। ओके, वहाँ पर 3 पर्सन थे और उनके बीच क्या हो रहा था? चर्चा हो रहा था। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर जो निभा रहा था वो कौन था? जैक जी थे। तो जैक ने कहा कि मैं इस क्रिसमस को 10 पाउंड कमाने के विश्वास कर रहा हूँ। तो वो बोलता है ना जील, इतना था ना। तो जील और आंट जैन दोनों के बीच क्या हो रहा था? वो चर्चा कर रहा था, दोनों को बता रहा था। ठीक है, तो वो किसके बारे में हो रहा था? तो वहाँ पर जो आपका कंटेक्स्ट होगा, कंटेक्स्ट पर क्या लिखिएगा? जील said that last year he had rise of 5 spellets. Then Jack told Jill and Aunt Jane he was expect a rise of 10 this year Christmas। मतलब वो वाकई में इतना का क्या किया हुआ है? एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो कितने पाउंड्स कमा सकता है? 10 पाउंड्स कमा सकता है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन बिटवीन द 3 पर्सन, है ना, या 2 पर्सन के बीच क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है वहाँ पर। किसमें? इस कॉन्टेक्स्ट पर। अगले यहाँ पर देखेंगे आप, देयर आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक अ नोट ऑफ हैंड अलोन। देखो यहाँ पर अभी जो मैंने पढ़ा वो इसको पढ़ा। देयर आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक और नोट ऑफ हैंड अलोन। कहा गया कि आपको बड़ी खुशी होगी कि आप, यहाँ पर देखो ग्लैड, ग्लैड माने क्या हो जाएगा? खुशी होगा कि आप जितना चाहे लोन क्या कर सकते हो? अपना मन चाहे लोन ले सकते हो, वो भी ऑन द स्पॉट। हैंड अलोन मतलब हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड आप क्या कर सकते हैं? लोन को ले सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जील ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जील ने कहा था। किसको कहा था? जैन को कहा था। जैन बोलने से आंट जैन को कहा था। ठीक है, किसको कहा था? आंट जैन को कहा था। तो कंटेक्स्ट पर क्या होगा? आंट जैन आस्क्ड दैट हाउ कैन ही पे 7 pounds at pennies। Again repeat this sentence, when Aunt Jane asked that how can he pay 7 pounds at pennies। ये कॉन्टेक्स्ट पर क्या करना है? आपको लिखना है।
एनदर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है आंट जैन, एक्सक्लेमेटोरी का सिंबल लगा हुआ है, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटोरी का सिंबल लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल लगा हुआ है। आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप थोड़ा सा आराम करना चाहेंगे, क्या आप लेटना चाहेंगे? ऐसा किसने कहा? जैक ने कहा। किसको कहा था? जैक ने कहा था। किसने कहा था? जैक ने कहा था। किसको कहा था? आंट जैन को कहा था। याद रखिएगा, किसने कहा था? जैक ने कहा था। किसको कहा था? आंट जैन को कहा था। क्या कोई बात है, क्या आप सोना चाहेंगे? तब आंट जैन बोली थी। कौन बोली थी? आंट जैन। वो कंटेक्स्ट पर आएगा। आंट जैन फेल्ट दैट शी वाज सिटिंग लाइक टू लाई डाउन, मिस्टर सेज राइज वी। कहने का मतलब मिस्टर सेज के वो किसी भी हिस्से पर क्या नहीं करना चाहती थी? बैठना नहीं चाहती थी। अनदर यहाँ पर है आपका एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है। थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, मतलब धन्यवाद आंट जैन, इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही क्या है? अच्छा है। ऐसा किसने कहा? जील ने कहा। किसको कहा? आंट जैन को कहा। कब कहा? जब आंट जैन किसको एक चेक दे रही थी। आंट जैन क्या दे रही थी? चेक दे रही थी। किसको चेक दे रही थी? जील को चेक दे रही थी। तब बोलती थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चेक व्हेन आंट जैन गैव हर ए चेक, ये कहाँ पर लिखना? कॉन्टेक्स्ट पर लिखिएगा। कहाँ पर लिखिएगा? कॉन्टेक्स्ट पर क्या करना है आपको? लिखना है। एंड द लास्ट देखो यहाँ पर क्या है? गुड बाय। ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ, गुड बाय आंट जैन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट। गुड बाय आंट जैन एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंट, मतलब उपहार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जील ने कहा। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ऐसा जील ने कहा था। आ रही बात समझ में? ऐसा किसने कहा था? जील ने कहा था। किसको कहा था? किसको कहा था? आंट जैन को कहा था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ। अगेन रीड कर रहा हूँ। गुड बाय आंट जैन, गुड बाय आंट जैन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्या देने के लिए? उपहार देने के लिए। क्या देने के लिए कहा मैंने? उपहार देने के लिए थैंक यू। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जील ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा क्या कहा था? जील ने कहा था। किसको? आंट जैन को कहा था। ठीक है, तो ये है हमारा जो कॉलम दिया हुआ था, उस कॉलम में किसने किससे कहा, एक टेबल के माध्यम से इसको क्या किया गया था? समझाया गया था। इसमें कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में लिख सकते हो, आंट जैन वाज अबाउट टू लीव, जब आंट जैन वहाँ से छोड़कर क्या कर रही थी? जा रही थी। उस दौरान ये लास्ट वाला कंडीशन क्या हुआ था? डिस्कस हुआ था। सो थैंक यू सो मच। आप बड़े ध्यान से आप सभी इसको देखेंगे। ओके।